हरिओम, ओम गणेश, हर हर महादेव। शिव बृहद धर्म पुराण के दूसरे अध्याय में जो शुरुआत होती है शिवलिंग के पूजन के विषय में महात्म्य है। अभ्यंग आदि जो स्नान किया जाता है वह करवाने से उसका पुण्य फल क्या प्राप्त होता है, वह सनत कुमार जी और नंदिकेश्वर मुनि के प्रति जो एक संवाद है। सनत कुमार जी ने जो प्रश्न पूछा था और उसके सामने जो नंदिकेश्वर जी ने इसका महात्म्य श्रवण करवाया था, वो आज के इस कथा के अध्याय दूसरे में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और सबसे ज़्यादा सबके साथ यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको यह प्राप्त ज्ञान हो पाए हमारे पुराणों का और भगवान शिव जी के विषय में। शुरू करते हैं। अब सनत कुमार प्रश्न पूछते हैं कि लिंगार्चनम विधिम पुण्यम श्रोतुम इच्छामि तत्वतः तत्प्रसादात् अशेषेण भगवान नंदिकेश्वर। सनत कुमार बोले कि हे नंदिकेश्वर जी, अब आप ये कृपा करें कि मैं आपसे लिंग के पूजन की पुण्य विधि को तत्वतः सुनना चाहता हूँ कि लिंग के पूजन करने से, कैसे पूजन करने से, क्या अर्पण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है और शिव जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तब वह बताते हैं शिवलिंग की स्थापना करने अथवा शिवालय निर्माण कराने का जो पुण्य है, उसमें झाड़ू बुहार करने का जो पुण्य है, वहाँ लेपन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, शिवलिंग के निराजन आरती करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, औषधियों बीजों से स्नान कराने का, मंगलवादन करने का, शंख बजाने से, अर्घ्य स्नान कराने से, शिव जी को जल से स्नान कराने से, फलों के रसों से स्नान करवाने से, ये जो सारी चीज़ें हैं उससे क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैंने श्रवण किया है कि शिव जी को पंचगव्य से अभिषेक करवाने से पुण्य फल प्राप्त होता है, दूध कराने से, दूध से स्नान कराने से, दही से स्नान कराने से, गौ माता के घी से स्नान कराने से, शहद अर्थात मधु से स्नान कराने से, शक्कर वाले जल से स्नान कराने से, गंगा जल से स्नान कराने से, ये जो सारी चीज़ें हैं उससे क्या फल प्राप्त होता है वह श्रवण करवाइए। शिव जी को उबटन कराने से जो फल प्राप्त होता है, मैंने जो जो श्रवण किया है, कुशा से, पुष्पों से, जल से, सुवर्ण के रस से, रत्नों से, सुगंधित चंदन से, कर्पूर से, अगरू से और स्वच्छ जल से स्नान कराने का जो फल है आप मुझे वो बताइए। शिवलिंग पर गंधादि लेपन करने से जो फल प्राप्त होता है, ताड़ का पंखा प्रदान करने से जो फल प्राप्त होता है, चामर ढुलाने का जो फल है वह, पुष्पों से पूजन करने का, शिव जी को माला आदि अर्पण करने का, शिवलिंग को सजाने का, पुष्पों से मंडप बनाने का, पुष्पों की मालाओं से शिव जी को श्रृंगारित करने का और उसमें भी विशेष प्रकार के पूजन से शिव जी को आच्छादित करके उनको प्रसन्न करने का, शिव जी को धूप अर्पण करने का, शिव जी को दीप अर्पण करने का, शिव जी को वस्त्र आभूषण नैवेद्य अर्पण करने का, शिव जी को केवल एक दीप दिखाने से या दीप दर्शन करवाने का, शिव जी की प्रदक्षिणा करने से या शिव जी के सामने जो भी छत्र ध्वज पताका, अगर संक्षिप्त में कहूँ कि शिव जी को ये सारी चीज़ें अर्पण करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, हे नंदिकेश्वर जी आप मुझे वह बताइए। मैंने सुना है कि शिवार्थ वितान वस्त्र पूजा बलि होम क्रिया आदि का गौ माता गंध भृत्य नाग अर्थात धातुमय सर्पराज धातु के जो नाग हम अर्पण करते हैं शिवालय में, वह भूमिदान करने का जो फल है, ग्राम खेड़ा पुर और देश दान करने का जो फल है, स्त्रियों के समूह द्वारा संगीत के गायन वादन तथा नाटक आदि की प्रस्तुति करने से जो फल प्राप्त होता है शिव जी के सामने वह मुझे बताइए। अपने द्वारा बनाई गई माला के उपहार से मनुष्य को जो पुण्य होता हो और उसकी पालना करने से और छेड़ने से या छोड़ने से जो पुण्य पाप होता है आप मुझे वो बताइए। इसी प्रकार भगवान शिव को कुछ ना करके केवल नमस्कार करने से जो फल प्राप्त होता है, उठकर अभिवादन करने से जो फल प्राप्त होता है, खाट पर्दा आदि करने का जो फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार जो भी अन्य सूक्ष्म कार्य हो और यहाँ जानकारी के अभाव में अगर मैं आपसे प्रश्न ना पूछ पाया हो तो ऐसा भी कुछ है तो हे नंदिकेश्वर मुनि आप मुझे वह बताइए। ऐसा जो यह प्रश्न है वह शिव बृहद धर्म पुराण के दूसरे अध्याय में सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर मुनि को पूछा था और उसी का आगे उत्तर आएगा, वो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको आज का यह शिव कथा शिव बृहद धर्म पुराण का दूसरा अध्याय अगर आपको यह श्रवण करने में अच्छा लगा हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए। आने वाले सारे जो शिव रहस्य के विषय में सारे जो अध्याय है वो भी श्रवण करते रहिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आगे
नए विषयों के साथ साथ यह भी मैं आपको श्रवण करवाऊंगा, महात्म्य भी श्रवण करवाऊंगा। और तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, बोलिए हर हर महादेव।